बात यह है कि ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय लग रहा है और गौ माता को माता का दर्जा देने में, जो कि पहले से उनका था ही, केवल अंग्रेजों के समय में छीन करके पशु सूची में दर्ज कर दिया, उसको रिस्टोर करने में इतना विलंब। लोग कह रहे हैं जो जानकार हैं कि स्लॉटर हाउस से जो चंदा लेने की परंपरा इनके यहाँ हो गई, उसके कारण ये नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिजेश पाठक जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा भगवा चोला पहन के हाँ, ब्रिजेश पाठक जी यहाँ आए थे हाँ, और उन्होंने कहा, आप पर आरोप लगाया और कहा कि वो भगवा चोला पहन के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा नाम लिया उन्होंने। हाँ, हाँ जी, आपका इशारा करके नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं। उन्होंने कहा भगवा कपड़ा पहन करके कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। आप समझिए, हम उनका बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद पर रह करके भी कम से कम उन्होंने इतना साहस किया कि अपने मुख्यमंत्री के बारे में वो ये कह सके कि भगवा चोला पहन करके वो पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। इतना कोई नहीं कर सकता। ये ब्रजेश पाठक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सच कहने का साहस दिखाया। खूब खूब अभिनंदन हम उनका करेंगे। नहीं, क्या सच बात है? कुछ लोग हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं क्या बात? अरे वही है, आदित्यनाथ ही हैं। आदित्यनाथ देखिए, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। गेरुआ कपड़ा पहनने वाला कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। और वो मुख्यमंत्री के रूप में स्लॉटर हाउसों को सब्सिडी दे रहे हैं कि नहीं, लाइसेंस दे रहे हैं कि नहीं, आखिर ये सब जो हो रहा है पशु हिंसा का काम, उसको करने दे रहे हैं कि नहीं। जो गेरुआ कपड़ा पहनने वाला होता है वो किसी सांसारिक पद पर नहीं बैठता है। मुख्यमंत्री का पद सांसारिक है कि नहीं, उस पर वो बैठे हैं कि नहीं। और इतना ही नहीं, कोई भी जो गेरुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति होता है वो धर्म की शपथ लेता है। उन्होंने धर्म की शपथ छोड़ करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले रखी है कि नहीं। इतना ही नहीं, जो गेरुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति होता है, सन्यासी, यति, गोयोगी, वो नौकरी पेशा नहीं हो सकता, सैलरी पेड नहीं हो सकता। ये सैलरी मुख्यमंत्री के रूप में 4.25 लाख रुपया महीना लेते हैं कि नहीं। तो ये सब बातें बताती हैं कि गेरुआ कपड़ा पहन करके और गेरुआ कपड़ा के विरुद्ध बहुत सी बातें कर रहे हैं। इसी से तो भ्रम फैलता है कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। यही बात तो ब्रजेश पाठक ने कह दी, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। चंपत अभी तक एफआईआर नहीं हुई, चंपत से कोई कभी होगी भी नहीं, और हो भी गई तो दिखावटी होगी। देखो, जब एक ही घर के लड़के कहते हैं चलो खेलते हैं, क्या खेलेंगे, चोर पुलिस, तो उसी में से कुछ लड़के चोर बन जाते हैं, उसी में से कुछ पुलिस बन जाते हैं और चोर पुलिस का खेल चलता है। और बाद में जैसे ही खेल बंद हुआ सब साथ हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ चोर पुलिस का खेल हो रहा है। जिस सरकार ने ट्रस्ट बनाया उसी सरकार ने एसआईटी बनाई। अब बताओ क्या होगा। आप लोग सब कुछ जान करके भी अनजान बने रहते हो। बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। कह रहे हैं महाराज जी, करप्शन को लेके यूपी में क्या है? आप तो जा रहे हैं, अब जब राम जी नहीं बच रहे हैं तो अब कौन बचा है करप्शन में यूपी में, बताओ। राम जी ही जब ठगे जा रहे हैं, राम जी के कोष पर ही जब हाथ साफ कर दिया जा रहा है, अब कोई बचेगा? बोलो, ये हालत कर दी इन्होंने। जितना इनसे आशा थी उतना ही इन्होंने दुख दिया। अखिलेश यादव आपसे मिलने गए थे, क्या लगता है? अखिलेश यादव हमारे दर्शन करने के लिए आए थे, जैसे यहाँ हजारों लोग आए। वो भी एक श्रद्धालु के रूप में आए थे। उन्होंने भी हमको प्रणाम किया, उन्होंने भी हमसे आशीर्वाद लिया। ऐसा ही सब हिंदू करते हैं। आपने शपथ दिलाया है तो जो आगे आने वाला चुनाव में एक सबक बीजेपी को दिखाना है। लाखों लोगों को हमने शपथ दिला दी है। अभी तक 355 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक होके आ गए और लोग बड़ी प्रसन्नता से शपथ ले रहे हैं और उसको निभाएंगे। बात यह है कि हम बीजेपी को गिराने के लिए और किसी और पार्टी को उठाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। हम गौ माता की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हमने साफ कहा है कि अभी भी बीजेपी के पास समय है 6-8 महीने का। अगर वो चाहें तो परिष्कार कर लें, अगर वो परिष्कार नहीं करेंगे तो बहिष्कार तय है। महाराज जी, बीजेपी कुछ ना कुछ अभियान जरूर चला देती थी, चुनाव आएगा कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। बात तो यह है, जाएगा ना। बात यह है कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। और इनका धोखा अब छुपा हुआ नहीं है। इनके मुख्यमंत्री हिमंता ने असम में आप पत्रकारों के सवाल के जवाब में कह दिया, जब आप लोगों ने पूछा कि गाय मांस खाने वालों का वोट आपको चाहिए, तो उसने तपाक से कहा क्यों नहीं चाहिए, हम मना थोड़े करते हैं। यही तो कहते हैं कि सार्वजनिक मत खाओ, घर में खाओ। इसका मतलब इनको गौ मांस खाने वालों का, माने गौ हत्यारों का वोट चाहिए। तो बताइए, जिसको गौ हत्यारों का वोट चाहिए होगा, क्या उसको गौ भक्त वोट देंगे? तो ये साफ हो गया, ये तय है
कि जिसको गौ हत्यारों का वोट चाहिए वो गौ हत्यारों के वोट पे सरवाइव करे। अब गौ भक्त इनको वोट देने वाले नहीं हैं, और ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इस घटना को तीन महीने से ज्यादा हो गए। पूरे भारत के किसी भी बीजेपी पदाधिकारी ने हेमंता के इस बयान का खंडन नहीं किया। इसका मतलब ये इनकी पार्टी लाइन है, और जब इनकी ये पार्टी लाइन है कि हमको गौ मांस खाने वालों का वोट चाहिए, तो बताओ आप लोग, गौ मांस खाने वालों का वोट जो पार्टी ले रही हो, क्या आप लोग उसको वोट देना चाहोगे? एक हांडी में क्या गाय का खून और गाय का दूध दोनों रखा जा सकता है? तो भाजपा का ये प्रयास व्यर्थ होगा। कह रहे महाराज जी इस बार तो बाबा बर्फानी भी गायब हो गए, क्या लगता है आपको? बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं और दर्शन अब नहीं हो रहे हैं, 5वें दिन ही गायब हो गए। सही है, बहुत दुर्भाग्य है कि दर्शन इस बार श्रद्धालुओं को नहीं हो पाएंगे उस रूप में जिस रूप में दर्शन करने के लिए लोग साल भर उत्कंठा पालते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? भगवान अपना स्वरूप क्यों छिपा ले रहे हैं? जरूर पाप बढ़ रहा है, सही बात। ये देखिए, हम आपको बता देना चाहे क्यों हुए। जम्मू कश्मीर जो राज्य है जहां पर बाबा बर्फानी प्राकट्य होता है, वहां पर गौ माता की रक्षा का कानून 200 वर्षों से, डोगरा उसके पहले सिख राज से कायम था। 10 साल की कैदे बामशक्कत होती थी अगर कोई पाया जाएगा वो हत्यारा। 1 किलो मांस भी अगर गाय का किसी के पास मिल जाए कश्मीर में तो 1 साल की कैदे बामशक्कत और जुर्माना अलग से होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कानून हटा लिया और उसके बदले कोई दूसरा कानून नहीं लगाया। जम्मू कश्मीर के लोगों को खुलेआम गौ माता की हत्या की छूट दे दी, तो स्वाभाविक है कि भगवान को लगा होगा कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। महाराज जी, लास्ट सवाल, अयोध्या मामले चोरी में जो है क्या बीजेपी और आरएसएस को लाभ पहुंचाने का काम किया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी क्या होती है? 12 साल के बाद भी आप अभी ये पूछते हो कहाँ है बीजेपी? यहाँ तो केवल मोदी है। जिस दिन गोवा में राजनाथ सिंह ने उनको माला पहनाई थी, माला पहनाने के तुरंत बाद आप लोगों ने अपने टेलीविजन पे फ्लश किया था अब की बार भाजपा सरकार, और 5 मिनट के अंदर वो हटा करके स्लोगन अब की बार मोदी सरकार लगा दिया था। उसी समय से भाजपा खत्म हो गई, उसके बाद से मोदी ही मोदी है। इसलिए भाजपा का सवाल 12 साल के बाद पूछ रहे हो, हमको समझ में नहीं आता। मोदी सरकार है, मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार है तो मोदी को पहुंचा होगा। भाजपा क्या लेना देना? कोई किसी भाजपा नेता की हिम्मत है कि वो कहीं से कुछ खड़ा हो जाए कि जरा इधर भी? कुछ नहीं कह सकता। वो तो हाथ प्रसाद के लिए भी नहीं फैला सकता जी। सर्कुलर निकला हुआ है, भाजपा के नेताओं ने हमको बताया है कि खबरदार किसी ने कोई वक्तव्य दिया, खबरदार जो किसी ने कोई नया आंदोलन शुरू किया, खबरदार जो किसी ने किसी में वो किया। जो इनके नेता हैं बेचारे किसी तरह से घूम घूम करके अपना समय काट रहे हैं। इस समय किसी की कुछ नहीं चल रही है। तो जब एक वन मैन शो हो चुका है तो फिर वन मैन शो में जो कुछ हुआ है सब उसी के लिए हुआ है। उसी ने पूरा सेटअप बनाया था। जी, आज बीजेपी का आरोप है कि आपके साथ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी जो मीटिंग उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि हम तो निकल पड़े और हमने कहा जो हिंदू हो, जो गौ माता के लिए भावना रखता हो आए। तो आप बताओ, सपा वाले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। पहले एक जगह पे हमारे एक कर्मचारी हैं अखिलेश, एक जगह पे एक लाल टोपी पहन के आया था तो इन्होंने उसको कहा ये लाल टोपी उतारो बलिया में। तो हमने तुरंत डांटा इनको, हमने कहा एक मत करो, जो पहचान जिसकी है उसको पहन करके आने दो, ताकि हमको पूछना ना पड़े कि तुम किस पार्टी के हो। हमें दूर ही से देख के पता चल जाए इतने लोग इस पार्टी के, इतने लोग इस पार्टी के, इतने लोग इस पार्टी के। तो सपा के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, किसान पार्टी के लोग आ रहे हैं। तो ये सब आ रहे हैं, भाजपा नहीं आ रही है। तो जब गौ माता की बात लेकर के शंकराचार्य निकला हुआ है तो भाजपा को तो नंबर 1 पे खड़ा होना चाहिए था ना। क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है, बड़ा सवाल ये है कि अपने आप को गौ भक्त पार्टी कहने वाली बीजेपी कहाँ है, जब गौ माता की रक्षा की आवाज निकालने के लिए हम निकले हैं। लेकिन वो आप लोग नहीं पूछ पाओगे, हम जानते हैं। हाँ जी, हमने साफ कहा है, अभी भी कहा है कि संकल्प लो कि इस बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट दो, और जिस पार्टी को आपका वोट चाहिए वो पहले गौ माता को माता घोषित करके तब आपके दरवाजे आए, नहीं तो हटा दो। तो अभी हमने पार्टी चुनी नहीं है क्योंकि अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया कि हम हैं। तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे जैसे मतदाताओं की संख्या गोलबंद होके बढ़ेगी, ध्रुवीकरण होगा गौ माता के, वैसे वैसे देख लेना हर पार्टी प्रस्ताव करेगी
क्योंकि वोट तो सबको चाहिए बंधु, बिना वोट के कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं।